हेलो दोस्तों, आज हम 2014 में आई जेलबेट मूवी को एक्सप्लेन करेंगे, जिसमें 17 साल की एना को अपने स्टेप फादर के मर्डर के जुर्म में एक ऐसे जेल में भेज दिया जाता है जहां उसको बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है और उसका रेप भी किया जाता है। मूवी के शुरुआत में एना को अकेले कमरे में चेलो बजाते हुए दिखाया जाता है। थोड़ी देर बाद एना का स्टेप फादर रॉबर्ट कमरे में आता है। वह एना का चेलो लेकर बगल में रख देता है। रॉबर्ट एना को कसकर थप्पड़ मारता है और ज़बरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है। एना रॉबर्ट को पैरों से धक्का देती है, जिससे रॉबर्ट किसी नुकीली चीज़ में लड़कर मर जाता है। अगले सीन में एना को कोर्ट में दिखाया जाता है। एना बताती है कि रॉबर्ट उसके साथ ज़बरदस्ती कर रहा था, इसलिए उसने रॉबर्ट को धक्का दे दिया और रॉबर्ट की डेथ हो गई। तभी एना की माँ कहती है कि रॉबर्ट ने कभी भी एना को गलत इरादे से नहीं छुआ। एना की माँ की बात सुनकर जज एना को 4 साल की सज़ा सुनाता है और एना को जेल में भेज देता है। जब एना जेल में पहुंचती है तो उसके कपड़े उतार कर उसका चेकअप किया जाता है और एना को जेल के कपड़े दिए जाते हैं। सभी कैदी हॉल में लाइन में खड़े होते हैं। तभी जेल का वार्डन फ्रैंक आता है और सबको वहाँ के रूल्स बताता है। इसके बाद एना को उसके लॉकअप में भेज दिया जाता है। वहाँ जेनी नाम की लड़की होती है। एना जेनी से पूछती है, तुम यहाँ कब से हो? तो जेनी बताती है कि मुझे यहाँ आए 5 साल हो गए हैं। यह सुनकर एना सैड हो जाती है। तभी एक ऑफिसर आता है, लाइट्स बंद करने के लिए कहता है। एना सो जाती है। अगली सुबह जेनी एना को देखकर मास्टरबेट करने लगती है। एना अब ग्राउंड में जाती है। वहाँ कोडी नाम की लड़की एना के पास आती है। एना बहुत खूबसूरत होती है, इसलिए कोडी एना को अपने ग्रुप में ज्वाइन होने के लिए कहती है, लेकिन एना मना कर देती है। इसके बाद एना कैंटीन में जाती है। वहाँ कोडी और उसके ग्रुप की लड़कियाँ आ जाती हैं। कोडी एना से दोस्ती करने के लिए कहती है। एना के मना करने पर कोडी उसे धक्का देकर नीचे गिरा देती है। जब एना सफाई कर रही होती है तभी कोडी का ग्रुप एना को अकेला देखकर उसे बुरी तरह पीटने लगता है। एना को चेकअप के लिए लाया जाता है। वहाँ ऑफिसर पूछती है कि क्या तुमने कुछ देखा? तो एना बताती है कि वहाँ अंधेरा था, इसलिए उसने किसी को नहीं देखा। इसके बाद एना फ्रैंक के पास जाती है। फ्रैंक एना की फाइल पढ़ता है और कहता है, मैं तुम्हें जेल से निकलवा सकता हूँ और तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। अब एना अपने लॉकअप में जाती है। वहाँ जेनी उससे पूछती है कि क्या फ्रैंक ने उसके साथ कुछ किया। यह सुनकर एना रोने लगती है। जेनी एना को सराहती है और किस करने लगती है। फिर दोनों रात में इंटीमेट हो जाती हैं। अगली सुबह एना ग्राउंड में जाती है। तभी जो वहाँ आकर उससे परेशान करने लगती है। वह कोडी के ग्रुप को ज्वाइन कर लेती है। कोडी एना को अपने लॉकअप में ले जाती है और उसे ड्रग्स देती है। कोडी एना को जो को पीटने के लिए कहती है। एना और जो में फाइट होती है। तभी ऑफिसर्स आकर वहाँ फाइट को रोकते हैं और एना के कपड़े उतरवाकर उसे ठंडी जगह पर बंद कर देते हैं। इसके बाद एना को फ्रैंक के पास ले जाया जाता है, जहाँ फ्रैंक एना से कहता है, अगर तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होगी तो मैं तुम्हें 2 हफ्ते तक उसी ठंडी जगह पर रखूँगा। सुनकर एना फ्रैंक की बात मान लेती है। नेक्स्ट सीन में एक ऑफिसर आता है और एना को लेकर विजिटर रूम में चला जाता है। तभी एना की माँ वहाँ आती है और एना से पूछती है कि उस दिन क्या हुआ था। एना बताती है कि रॉबर्ट ने उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन एना की माँ इस बात को मानने से मना कर देती है और एना को एक थप्पड़ मारकर चली जाती है। एना ग्राउंड में बैठी रहती है और कोडी उससे कहती है, तुमने रॉबर्ट को मारकर दुनिया पर एहसान किया है। तभी जो वहाँ आती है और एना को चाकू से कट मार देती है और देखते ही देखते दोनों ग्रुप्स में ज़ोरदार फाइट होती है। तभी ऑफिसर्स आकर एना को पकड़कर फ्रैंक के पास ले जाते हैं। फ्रैंक बताता है कि उसने जो को 2 हफ्तों के लिए बंद करवा दिया है। फ्रैंक एना से कहता है, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ, इसके लिए तुम्हें मेरे साथ इंटीमेट होना होगा। और यह कह के एना के साथ इंटीमेट होने लगता है। इसके बाद एना अपने लॉकअप में जाती है और जेनी से लड़ने लगती है। अगले सीन में जेनी और एना को खड़ा दिखाया जाता है। ऑफिसर जेनी से पूछता है कि तुम्हें चोट कैसे लगा, क्या तुम्हारा पार्टनर से झगड़ा हुआ है? जेनी कहती है हाँ। उसके बाद एना कोडी के पास जाती है और ड्रग्स लेती है। एना ग्राउंड में जेनी से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनी बात करने से मना कर देती है। एना कुछ लड़कियों को ड्रग्स लेती हुई देखती है। एना उनके पास जाती है और ड्रग्स लेती है। ड्रग्स लेने के बाद एना जो के पास जाकर झगड़ा करने लगती है और देखते ही देखते दोनों ग्रुप्स में झगड़ा हो जाता है। तभी वहाँ कॉप्स आकर झगड़े को रोकते हैं और एना को ठंडे लॉकअप में बंद कर देते हैं। फ्रैंक आकर एना को वहाँ से निकालता है।
एना अब अपने लॉकअप में जाती है और जेनी एना को किस करती है। अगली सुबह जेनी एना को ड्रग्स लेने के लिए मना करती है, लेकिन एना फिर भी जाकर ड्रग्स लेती है। कोडी वहां आती है और एना से कहती है कि वो ये सब छोड़ दे, नहीं तो वो उसके साथ बहुत बुरा कर सकती है। एना बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और खुद को मारने की कोशिश करती है। ऑफिसर्स आकर एना को ऐसा करने से रोकते हैं और एना को फिर से ठंडी जगह पर रखते हैं। अब एना की हालत बहुत बुरी होती चली जा रही थी, वो पागल होने लगी थी। एना ने खाने की प्लेट से अपने हाथ की नस काट ली थी। एक ऑफिसर उसे देख लेता है और एना को एडमिट करा देता है। नेक्स्ट सीन में एक डॉक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम जेन होता है। वह एना को अपनी माँ से मिलने के लिए कहती है। एना अपनी माँ से मिलती है। एना की माँ उससे अपनी गलती की माफ़ी मांगती है और उससे कहती है कि तुम ज़रूर इस जगह से निकलोगी। अब एना फ्रैंक के पास आती है और कहती है तुम मेरे साथ कुछ भी कर सकते हो। जब एना सफाई कर रही होती है तभी एक लेडी ऑफिसर आती है और एना को फ्रैंक के पास ले जाती है। फ्रैंक एना को चेलो बजाने के लिए कहता है और टैलेंट शो के लिए तैयार होने के लिए कहता है। जब एना अकेली जा रही होती है तभी वहाँ कोडी और उसका ग्रुप आकर एना को पीटने लगते हैं और कोडी एना के फेस पर चाकू से कट मार देती है। फ्रैंक एना से पूछता है क्या यह कोडी ने किया है। एना कहती है हाँ। जेन एना को अकेले में मिलने के लिए बुलाती है। एना बताती है कि फ्रैंक उसके साथ बहुत गलत करता है। जेन कहती है कि उसकी बहन का हस्बैंड गवर्नर के लिए काम करता है और उसकी मदद से फ्रैंक को सजा दिलवा सकते हैं। फ्रैंक यह सब सीसीटीवी कैमरे में देख लेता है। फ्रैंक जेन को बुरी तरह पिटवाता है। जेन फ्रैंक के पास जाती है और पूछती है क्या ये तुमने किया है। फ्रैंक कहता है एना बहुत बुरी लड़की है। इसके बाद वह किसी को फ़ोन लगाता है और जेन को मारने के लिए कहता है। जब जेन लॉकर में से कुछ सामान निकाल रही होती है तभी एक लड़की वहां आकर जेन को जान से मार देती है। एना यह सब देखकर बहुत ज़्यादा डर जाती है। फ्रैंक एना को अपने ऑफिस बुलाता है और पूछता है क्या जेन को कोडी ने मारा है। एना मना कर देती है। फ्रैंक उसे कोडी से बचकर रहने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में एना को चेलो बजाते हुए दिखाया जाता है। जब एना चेलो बजाती है तो सभी चेलो की धुन में खो जाते हैं। टैलेंट शो ख़त्म होने के बाद फ्रैंक एना के पास आता है और कहता है उसने 12 साल में कभी भी किसी को इतना अच्छा बजाते हुए नहीं देखा है। फ्रैंक एना से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए अगले महीने हियरिंग रखवाई है। यह कहकर फ्रैंक एना के कपड़े उतारता है और एना के साथ इंटीमेट होता है। एना जेनी को बताती है कि अगले महीने उसकी सुनवाई होगी। जेनी एना से कहती है तुम्हें फ्रैंक पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए। एना कोडी से फ्रैंक को एक्सपोज करने के लिए मदद मांगती है। एना कोडी के लॉकअप में जाती है। कोडी एना को रिकॉर्डिंग करने के लिए एक डिवाइस देती है और एना को किस करती है। इसके बाद एना फ्रैंक के ऑफिस में जाती है। फ्रैंक कहता है कि यह हमारी आखिरी मुलाकात है, इसलिए तुम मुझे बहुत ज़्यादा खुश कर दो। अब की बार फ्रैंक जब एना के साथ इंटीमेट होता है तो एना उसकी रिकॉर्डिंग कर लेती है। अगली सुबह एना को हियरिंग के लिए बुलाया जाता है। वहाँ एना के साथ कुछ पूछताछ की जाती है। फ्रैंक अपने वादे से मुकर जाता है और एना को कुछ और दिन जेल में रहने के लिए कहता है और उसकी रिहाई को रुकवाने की कोशिश करता है। तभी एना पिछली रात बनाई हुई वीडियो दिखाती है जिसमें फ्रैंक एना के साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। इसके बाद बोर्ड के लोग फ्रैंक को अरेस्ट करवा देते हैं और एना के साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगते हैं और एना को जेल से रिहा करा देते हैं। एना अपने कपड़े पैक करती है और जेल से बाहर आकर अपनी माँ से मिलती है। अब कुछ सालों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ एना चेलो बजा रही होती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।